हेलो बच्चों, हम लोग कौन साइड बुक कर रहे थे? कौन सा बुक? कौन साइड बुक? आईसीएसई सिलेबस का कौन साइड बुक कर रहे थे, जिसमें हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर बना रहे हैं। मैथ बुक का सिमिलरिटी चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सिमिलरिटी। उसमें एक्सरसाइज 15C हम लोग स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज 15C ध्यान से देखिएगा, आपको बार बार बोले ना, सिमिलरिटी बहुत ही इजी चैप्टर है, बशर्ते कि आप ध्यान से देखिएगा, तब ऐसे नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, शांति से देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 15C का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन? 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपके पास ये फिगर है, फिगर बना के दिया हुआ है। फिगर में आपका क्या है? गिवन LN पैरेलल QR। LN और QR आपस में पैरेलल है, और हमको PM और MR का रेशियो मेरे पास है। अब इसके सहारे, और मेरे पास कुछ नहीं है, इसके सहारे आपको PL और PQ, आपका PL और PQ का रेशियो कैलकुलेट करना है, और LM और QR का रेशियो कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीज़ का रेशियो कैलकुलेट करना है। फिर ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो, पहले हम लोग इसको करते हैं, है ना। तो हम लोग आपको बोले ना कि इसमें हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो पहले सिमिलर करेंगे, साइड कैलकुलेट करेंगे तो पहले सिमिलर करेंगे। तो एक साइड से कितना कितना साइड का रेशियो हम लोग का इक्वल होगा, उससे निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास क्या है, आइए सॉल्यूशन में आप PM रेशियो MR इज इक्वल टू 3:4। PM रेशियो MR इक्वल टू 3:4। हमको क्या फाइंड करना है? PL और PQ। तो PL और PQ का फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है आपका, पहले हम लोग PM और PR का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 ऐड करने के बजाय हम लोग इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं, रेशियो कांस्टेंट लेके। तो क्या है, लेट PM इज इक्वल टू 3K और MR इज इक्वल टू 4K। हम लोग कांस्टेंट लेते हैं ना, रेशियो पढ़े हैं ना। तो अगर ये दोनों का रेशियो है, दोनों को कांस्टेंट में लेंगे, हम 1 ऐड नहीं करेंगे, ये दूसरे मेथड से देखिए तो और आसान आपको होगा। तो आपका क्या है, अब हमको क्या निकालना है? देखिए, आपके पास है आपकी PM बाय PR। मेरे पास PM कितना है? 3K। और देखिए PR मेरे पास क्या होगा? PM प्लस MR। PM प्लस MR, और दोनों मेरे पास है, ये हो गया 3K, ये हो गया 3K प्लस 4K। तो अब आपका क्या हो गया? PM प्लस PR इज इक्वल टू 3K बाय 7K। के कैंसिल कर लीजिए, 3/7। एक आंसर ये, इसका रेशियो और इसका रेशियो हमको निकालना है, तो ये रेशियो तो हमको मिल गया। अब आइए आपका देयरफॉर आपका क्या हुआ? PM बाय PR इज इक्वल टू 3/7। अब इस दोनों के साइड के रेशियो से इधर लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। आइए, इन ट्रायंगल आपका क्या है, सिंस LM पैरेलल QR, तो LM पैरेलल आपको बताए ना, पैरेलल जब होता है तो आसानी से सिमिलर होगा। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग, एक कॉमन आप लोग कर लीजिएगा। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ट्रायंगल PLM सिमिलर ट्रायंगल PQR। सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। देयरफॉर PL बाय PQ इज इक्वल टू LM बाय QR
इक्वल टू आपका पी एम बाय पी आर। अब मेरे पास पी एम बाय पी आर क्या है, 3/7। ये सब 3/7 के इक्वल हो जाएगा, यानी 3/7। अब और क्या है आपका पी एल, देयरफॉर पी एल बाय पी क्यू इक्वल टू 3/7 और एल एम बाय क्यू आर इज इक्वल टू 3/7। तो ये चीज हम लोग का एक आंसर हो गया। यही ना हमको फाइंड करना है, पी एल बाय पी क्यू। अब है एल एम और क्यू आर, एल एम और क्यू आर। तो एल एम और क्यू आर भी मिल गया, दोनों आंसर मेरे पास है, यानी आपका ये भी आंसर हो गया ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब 2 में आइए। 2 कहता है एंगल एल एम एन और एम एन आर, आपका एम एन आर, ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो। तो अभी तो हमको क्या है, ये दोनों का रेशियो मालूम है, ये साइड का तो रेशियो नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को सिमिलर करें, सिमिलर करके ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो हम लोग अपने फाइंड कर सकते हैं। और तब अगर हम दोनों रेशियो फाइंड कर लेंगे तब मेरे पास क्या होगा, जो भी ट्रायंगल का रेशियो कहेगा देंगे। अगर कॉमन वर्टेक्स बेस सेम में है तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो हम लोग को सिमिलर करना पड़ेगा। तो यही तो हमको काम करना है। आइए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल आपके पास क्यू एन आर। अब ये पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल, यानी एंगल एम इज इक्वल टू एंगल आपका क्यू। कैसा, अल्टरनेट एंगल है ना, ये हो गया अल्टरनेट। अब आपके पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी एंगल एल इक्वल टू एंगल आपका क्या है आर, ये भी अल्टरनेट एंगल। अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एन, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब तीनों एंगल हो गया तो क्या हो गया, बाय ए सिमिलरिटी। अब सिमिलर तो हो गया, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को रखना है एकदम उसका ऑर्डर सही। एम एल एन, ये क्या हो गया, ट्रायंगल एम एल एन सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर एन हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गया। अब आइए देखिए हम लोग का, अब इसका जब सिमिलर हो गया तो हम लोग का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं हुआ, ये सिमिलर हुआ है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ है। तो हम लोग इसका क्या लेंगे, अब साइड देखिए, एम एल बाय क्यू आर इज इक्वल टू एल एन बाय आर एन इक्वल टू आपका एम एन बाय क्यू आर। अब मेरे पास क्या है, एम एल बाय क्यू आर, एम एल बाय क्यू आर, एम एल बाय क्यू आर कितना है आपका, यहां देखिए एम एल बाय क्यू आर, एम एल बाय क्यू आर 3/7, यहाँ लिखिए 3/7 इक्वल टू एल एन बाय आर एन इज इक्वल टू एम एन बाय आपका क्यू एन। ये सब किसके इक्वल हो गया, 3/7 के इक्वल हो गया है ना। अब साइड का रेशियो हम निकाल लिए, ये सब एम एल क्यू आर और ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो किसके इक्वल हो गया आपका 3/7 के, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या है 3/7, एल एम और क्यू आर 3/7 रखे हैं। अब आइए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल MNR इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखिए आपका LQM क्या है आपका, सॉरी LMN ये ट्रायंगल MNR दोनों का बेस इसी लाइन पर है, LR पर ही है, और दोनों का वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स M है। तो कॉमन वर्टेक्स जब M है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एल्टीट्यूड, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट और इसका भी एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, हाफ इसका बेस हो गया LN इंटू हाइट DM बाय हाफ इसका एरिया आपका NR इंटू हाइट DM हो गया, हाफ हाफ कैंसिल, आपका DM कैंसिल, यानी LN बाय NR, LN बाय NR देखिए यहाँ है, ये किसके इक्वल है, 3/7 के इक्वल, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, ये 3/7, यानी आपका ये हो गया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल MNR इज इक्वल टू 3/7। एक आंसर आपका हो गया। अब हमारे पास ये है LQM, देखिए आगे नंबर क्वेश्चन, LQN बड़ा ट्रायंगल और LQN ये ट्रायंगल, यानी आपका कोई भी ट्रायंगल देखिए इसमें है आपके पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया दोनों का बेस तो सेम लाइन पर है, हाइट हो गया ऐसे, तो इसमें से हम लोग इधर हाइट दे दीजिए, है ना, ये हो गया D, आपके पास यहाँ दे दीजिए E, है ना, ये परपेंडिकुलर, तो अब आपका ये रेशियो मेरे पास है MN और QN का रेशियो, MN और QN का रेशियो मेरे पास है, यहाँ पर होगा शेष MN बाय QN इज इक्वल टू कितना है, 3/7। अब मेरे पास क्या चाहिए, ये ट्रायंगल पूरा बड़ा ट्रायंगल यानी LQM और LQN, यानी हमको QN और QM का रेशियो चाहिए, QN और QM का +1 ऐड कर दीजिए, +1 इधर भी +1 इधर भी, तो आपका क्या हो गया, MN प्लस QN बाय QN इज इक्वल टू 3+7/7 हो गया। तो ये हो गया आपको MN प्लस QN, क्या हो गया आपका MN प्लस QN, MN प्लस QN, QM बाय आपका QN, ये इक्वल टू 10/7। अब हम लोग एरिया निकाल देंगे, एरिया का रेशियो निकाल देंगे, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LQM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, दोनों का एरिया सेम बेस पे है, तो ये हो गया आपको हाफ LQM हाफ बेस हो गया इसका QM इंटू हाइट LE डिवाइडेड बाय हाफ बेस इसका QM, इसका बेस क्या है आपका, ये आपका QM, Q से N तक इंटू हाइट हो गया LE, हो गया आपका, ये हाफ हाफ कैंसिल, LE कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल LQM डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LQN इक्वल टू QM बाय QN। अब
क्यू m बाय क्यू एन क्या है, हम लोग यहाँ निकाल के रखे हैं, यानी 10/7। यही तो मेरा आंसर है, यानी ये आपका आंसर है ना। यानी ये दोनों का ट्रायंगल का रेशियो 10:1। क्यों? क्योंकि इसको हम सिमिलर नहीं कर सकते थे। ये दोनों का बेस सेम लाइन पर, और दोनों का बेस सेम लाइन पर, दोनों का भाटक सेम हो तो हम लोग एल्टीट्यूड दोनों का सेम होगा, क्योंकि बेस सेम लाइन है ना, और भाटक कॉमन है तो हम लोग का एल्टीट्यूड दोनों का कॉमन होगा। तो कॉमन होगा तो एरिया का रेशियो हम लोग निकालेंगे, उसका बेस के रेशियो के इक्वल होगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको गिवन है 2 इन गिवन फिगर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच आर सिमिलर। दोनों सिमिलर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर है। सिमिलर इसका मतलब वर्टिकल एंगल इक्वल। कहता है इन गिवन फिगर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर इन द गिवन डायग्राम PQ एंड BC आर नॉट पैरेलल। यानी PQ और BC ये दोनों पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होगा। जब ये दोनों एंगल, ये तो कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ए कॉमन है, तो अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो ये इसके इक्वल होगा ना, और उसके बाद हम लोग सिमिलर कर लेंगे। यही आपका कंडीशन कहता है। तब कहता है इतना आपके पास है PC, AQ, QB, BC और AP आपके पास है। AP का वैल्यू आपका क्या है, AP इक्वल टू PQ मेरे पास है, AP और PQ मेरे पास है। तो आपका कहता है AP का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग तो पहले इसको ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। सिमिलर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, सिंस। अब आइए देखिए AP इज इक्वल टू PQ। AP और PQ इक्वल है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल है। देयरफॉर आपका यहाँ पर एंगल 1 दे दीजिए, ये एंगल 2 दीजिए, ये एंगल 3, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो AP इक्वल टू PQ, तो आपका क्या है, एंड AP इक्वल टू PQ, तो एंगल A एंगल 1 के इक्वल होगा। एंगल A और एंगल 1 इक्वल होगा। अब क्वेश्चन कहता है ये दोनों पैरेलल नहीं है, सिंस क्या है, QP इज नॉट पैरेलल टू BC। जब पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा, तो यानी इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 3। जब 3 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, आपका सिमिलर कहता है तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रायंगल सिमिलर है और दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दोनों आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल तो को इक्वल मिल गया। अब इसका जब सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, इक्वल। तो अब आपको कहता है ये और ये पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये तो कॉमन है दोनों में, तो ये इसके इक्वल होगा। अब आइए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपका APQ। अब क्या क्या देखिए, एंगल A दोनों में है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया, इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं। अब देखिए एंगल 1 यानी एंगल Q इज इक्वल टू एंगल क्या है, आपका 1 का वर्टेक्स Q है, सॉरी पहले यहाँ ABC एंगल आपका देखिए एंगल 1 A इक्वल टू एंगल 1 A कॉमन, दोनों का सेम वर्टेक्स है। यहाँ पर आपका A जो है कॉमन वर्टेक्स है। अब आपका देखिए एंगल इसका 2, ABC इधर है, इसका इधर है, यानी एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल होगा।
यानी एंगल 2 का वर्टेक्स कौन है? एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। हो गया। अब ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी सिमिलर ए क्यू। हो गया। अब देखिए ए सी में क्या बच गया मेरे पास? ए सी में बी बच गया, यहाँ लिख दीजिए। ए क्यू में क्या बच गया? पी, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो क्या होगा? साइड उसका, हम लोग को साइड का रेशियो आपका इक्वल होगा, तो साइड का रेशियो ले लीजिए, यानी ए सी बाय ए क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाय ए। हो गया। अब मेरे पास इसमें क्या क्या है सो देखिए, क्या क्या चीज है। आपका पीसी आपके पास है, पीसी इक्वल टू 4, ये है आपका 4। ए क्यू मेरे पास है कितना? 3। क्यू बी मेरे पास कितना है? 12। आपका बीसी कितना है? 15। और AP इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू एक्स लेट कर देते हैं। AP इक्वल टू ए क्यू, यानी ये भी एक्स और ये भी एक्स। सब हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम अभी कुछ नहीं निकाले हैं, अभी कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं किया, आपके पास जो गिवन है उसी के हिसाब से। अब फिगर में आप अगर फिगर में इंडिकेट कर दीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए मेरे पास पीसी 4 है, AQ 3 है, PQ आपका PQ आपके पास नहीं है तो हम लोग AP इक्वल टू PQ एक्सीलेट कर लेते हैं। आपका AP इक्वल टू PQ सब हम लोग इसमें कर दिए। अब यहाँ देखिए, इसमें हम लोग तीनों साइड का रेशियो तो लिए, अब इसके हिसाब से हम इसमें रखेंगे AC। अब यहाँ पर AC देखिए, AC x प्लस 4, AC का मतलब x प्लस 4, ये ना हो, ये हो गया x प्लस 4 बाय AQ आपका क्या है? AQ क्या है? 3 इज इक्वल टू BC कितना है? 15। PQ आपके पास PQ कितना है? x इज इक्वल टू AB इक्वल टू आपका दोनों को ऐड कर दीजिए, AQ और QB, यानी आपका 12 प्लस 3 बाय AP हो गया x। हो गया। हम लोग क्या करेंगे? अब कोई दो को इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, कोई भी दो इक्वल करके। हमारे पास क्या AP चाहिए, AP और PQ इक्वल है, x का वैल्यू निकल जाएगा तो हो जाएगा। कोई भी आप इक्वल कर दीजिए, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, है ना। तो अब आइए यहाँ पर, सिंस x प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल टू 15 बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 15 इंटू 3, x स्क्वायर प्लस 4x, और आप इसको इधर ले आइए तो -45 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब फैक्टराइज कर दीजिए। आपका x स्क्वायर 4 9 जा 5 9 जा 45, और 9 में 5 माइनस होगा 4, यानी प्लस 5x 9x माइनस आपका 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 9 माइनस 5 कॉमन लीजिए, x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या है? x प्लस 9 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -9। लेंथ निगेटिव नहीं होता, कभी लेंथ को निगेटिव नहीं देखिए। अब यहाँ पर है x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। तो अब लेंथ निगेटिव नहीं है तो 9 आंसर नहीं होगा। देयरफॉर आपका AP इज इक्वल टू x किसको लेट किए हैं?
AP इक्वल टू PQ इक्वल टू 5। ये आपका आंसर है ना। AP तो निकल गया, अब मेरे पास क्या है, एरिया फाइंड करना है। AP और PQ का वैल्यू निकल गया, अब हमको क्या है, एरिया APQ और ABC का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई भी, यही तो APQ और ABC, कोई भी एक साइड ले लीजिए, कोई भी एक साइड का कर, चाहे ये साइड लीजिए चाहे ये साइड, हमको x का वैल्यू तो फाइंड हो गया, यानी आपका क्या है, ये लीजिए क्या, BC बाय PQ, BC बाय PQ। अब BC बाय PQ कितना हो गया, 15 बाय x, तो 15 बाय x यानी 15 बाय इतना का होल स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, यानी 5 3 जा 15, यानी आपका 3 बाय 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 1, यानी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 9:1। यही आपका आंसर है ना। यानी आपका ये, हम लोग को साइड तो पहले मिल गया था, साइड का रेशियो, और सिमिलर हम लोग पहले किए थे, सिर्फ x का वैल्यू फाइंड नहीं था, क्योंकि हम लोग देखते हैं इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी, जब तक x का वैल्यू फाइंड नहीं होगा तब तक हम लोग को ये फाइंड नहीं होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चले, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है, ABCD पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड पैरेलल, ABCD पैरेललोग्राम है, BP रेशियो PC आपके पास है 1:2। अब कहता है ट्रायंगल CPQ, यानी CPQ, इसको ऐड कर, यानी आपका ट्रायंगल CPQ इक्वल टू 20, ये इसका एरिया 20 है। तो इससे हम लोग को क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल CDP, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सो देखिए, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों साइड का रेशियो, क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं होगा, सिमिलर ये दोनों करेंगे, ये दोनों का साइड का रेशियो फाइंड करना होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का कॉमन वर्टेक्स है और दोनों का सेम बेस DQ पे है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ये दोनों को सिमिलर कर दीजिए, ये दोनों को सिमिलर कीजिए। आपके पास क्या है, सिंस सॉल्यूशन में आइए, सिंस आपका क्या है, BP रेशियो PC इक्वल टू 1:2, BP और PC का रेशियो। आइए, सिंस ABCD पैरेललोग्राम, तो ये पैरेलल, ये, और जब पैरेलल होता है तो आपको पता है कि सिमिलर करना आसान है। आइए, इन ट्रायंगल आपके पास क्या है, इन ट्रायंगल DCP एंड ट्रायंगल BPQ, इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, क्या, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट। यहाँ ABCD पैरेलल, तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर आपका क्या, आपके पास ये दोनों पैरेलल, देयरफॉर आपका DC पैरेलल BQ, DC पैरेलल BQ। अब एंगल आपका ये एंगल D इक्वल टू एंगल Q। अब आइए इसका ये एंगल, इसका ये एंगल अल्टरनेट, यानी एंगल C इक्वल टू एंगल B, ये भी अल्टरनेट, एंगल P इक्वल टू एंगल P, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। अब देखिए हम लोग इसका ऑर्डर सही लिखेंगे, सिमिलर तो हो गया। अब ऑर्डर आपका DCP सिमिलर ट्रायंगल QBP, ऑर्डर गड़बड़ होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड नहीं आएगा, ऑर्डर कभी गड़बड़ नहीं कीजिए। अब आइए DP बाय QP, आपका CP बाय BP इक्वल टू आपका DC बाय Q। अब मेरे पास क्या है, CP बाय BP, CP बाय BP, यानी इसको 2/1 है ना, ये हो गया आपका, यहाँ न्यूमरेटर है, ये आपका है क्या BP बाय PC इक्वल टू 1/2। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों, यानी PC बाय BP इज इक्वल टू 2/1। यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका CP बाय BP 2/1, यानी DP बाय QP इज इक्वल टू 2/1 इक्वल टू DC बाय Q। अब ये तो हमको निकल गया इसका DP बाय PC, यानी आपका DP आपके पास क्या है DP बाय QP, ये दोनों का रेशियो आ गया और ये दोनों का भी रेशियो आ गया। अब हमको इस ट्रायंगल में चाहिए, देयरफॉर आपका DP बाय QP इज इक्वल टू आपका 2/1 और DC बाय QB इज इक्वल टू 2/1। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या है, एंगल CDP का एरिया, CDP का एरिया, यहाँ देखिए ये एरिया, ये दोनों साइड का तो रेशियो हमको पता है DP और PQ, तो यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये आपका लीजिए MCM है ना, तो CM है तो आपका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर इसका एरिया और इसका एरिया, ये एरिया मेरे पास है तो हमको ये एरिया आराम से निकल जाएगा। हमको एरिया कौन सा CDP ये एरिया, तो आइए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास जो फाइंड करना है CDP बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू आपका क्या है हाफ बेस, इसका CDP का बेस DP इंटू हाइट CM और CPQ का बेस PQ हाइट CM, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या हो गया DP बाय PQ और DP बाय आपका पास क्या है QB, DP बाय PQ, DP बाय PQ का वैल्यू में हम मेरे पास है, तो यहाँ हो गया आपका देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू आपका 2/1। अब एक मेरे पास है, यानी आपका CPQ का एरिया 20 है, तो आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP बाय 20, ये मेरे पास 20 है इक्वल टू 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CDP इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40, यानी ए का आंसर आपका ये हो गया, ये निकल गया CDP, ये हो गया आपको 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ आइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब इसका एरिया हम दोनों को ऐड कर देंगे, इसका भी एरिया निकल जाएगा, यानी आपका हो गया, आइए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों एरिया जो ऐड कर दीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका
CPQ। अब ये हम लोग कितना निकाले, अभी निकाले 40, ये कितना दिया है 20 यानी 60। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग 9 क्लास में थ्योरम पढ़े हैं ना, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल हो और पैरेललोग्राम हो तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होता है। ये 9 क्लास में एरिया चैप्टर में पढ़े हैं। कोई भी ट्रायंगल है, आपका सेम बेस है, उसी बेस पर उसी पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल है, यहाँ देखिए ये और ये पैरेलल लाइन है, इस पर सेम बेस DC, ये भी पैरेललोग्राम है सेम बेस पे, और DC का बेस ये भी ट्रायंगल DCQ, यानी इसका एरिया पूरे आपका पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होगा। हाँ, आप लीजिए सिंस पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल आपको DCQ आर ऑन सेम बेस DC and between DC parallel AQ, तब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या DCQ इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। वाह, तो ये हो गया आपको, यहाँ पर हमको ये कितना है मेरे पास 60 इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब इसको 200 यहाँ दे दिए, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 2 × 60 इक्वल टू 127। ये आपका आंसर है ना, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी एरिया आगे निकालने की जरूरत नहीं है, इसी ट्रायंगल का एरिया निकाले, बेस सेम बेस पे है, सेम बेस पे अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच दो ट्रायंगल हो तो दोनों का एरिया इक्वल, अगर एक पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होता है। वही हम लोग 9 क्लास में थ्योरम पढ़े। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 से चलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप बार बार कहते हैं शांति से देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, तब ना आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आराम से आप देखिए और समझिए, और आप मेरी गारंटी है कि आपको मैथ इजी लगेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।